जय हिंद दोस्तों। जैसे हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, साथ में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उसको भी देखते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। रेगुलर हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। जो भी आप इसके पीछे का वीडियो देखना चाहेंगे, जो भी क्लास हुआ है उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको स्पेशली इसके लिए क्लास 10th एग्जाम टारगेट 2024-25 करके आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। वहां से आप पूरा जो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, उसको जरूर देखिएगा। तो कम से कम क्वेश्चन तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह ज्यादा सारे क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बताए गए हैं। अब हम आगे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चले हैं चैप्टर वाइज। तो अब ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है, आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है। तो चलते हैं लास्ट, जो आपका सेकेंड लास्ट है। इसके बाद भी एक जो हमने ग्रुप बांटा था उसमें अभी एक पार्ट और बाकी रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपके चैप्टर में दो चैप्टर जो ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे। सेक्शन ई में इसके क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। सेक्शन ई में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो लास्ट पार्ट है, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आते हैं, उसमें इसके क्वेश्चन आपको आने के चांसेस बहुत हैं। साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं मेंसुरेशन में है क्या। मेंसुरेशन में आपको दो पार्ट लेके चलेंगे। इसमें दो पार्ट है आपका। कौन कौन सा? एक तो सर्किल का है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जो एरिया के बारे में देखना है सर्किल से। दूसरा जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दूसरा जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यह दो चैप्टर आपको एक साथ लेके चलते हैं मेंसुरेशन में। हम सबसे पहले चलेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, देन हम आगे बढ़ेंगे उसी के साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलते हैं, पहला देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो यहां पर हम सबसे पहले जानते हैं सर्किल का एरिया जो आप निकालते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया जो सर्किल का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पर आपको सेगमेंट और सेक्टर को जानना जरूरी होगा, क्योंकि आपको सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे एरिया? किसी सेक्टर होता क्या है, देखिए यह आपको एक सर्किल हो गया। सर्किल में यहाँ सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से अगर रेडियस से, देखिए यह आपको रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन हल्का सा करते हुए उसके बाद क्वेश्चन पे तुरंत हम चलेंगे। हल्का सा रिवीजन जरूरी है। देखिए क्या है यहाँ पर, अगर आपका सेंटर है, यहाँ पर जो है एंगल थीटा है। यह जो आपका इसमें दो सेक्टर, इसको क्या है, यह रेडियस है। रेडियस जो है इसको दो सेक्टर में बांट रहा है, जो डिवाइड कर रहा है इस सर्किल को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। यह जो बड़ा सेक्टर मिल रहा है आपको, यह जो बड़ा एरिया है, इसको क्या कहते हैं? यह जो मेजर, इसी को क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। क्या होगा? मेजर सेक्टर। और जो छोटा एरिया ये मिल रहा है आपका, यहां से लेकर यह जो रेडियस से ये बन रहा है, यह छोटा एरिया, इसको क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। तो इसी ही सेक्टर कहते हैं। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि सेक्टर जो है यहाँ पर जो रेडियस से डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, इसी को सेक्टर कहते हैं। लेकिन अगर किसी कॉर्ड द्वारा, यह आपका क्या है? कॉर्ड। किसी कॉर्ड द्वारा से, देखिए कॉर्ड से अगर यह सर्किल जो डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर जो बड़ा पार्ट होता है यह क्या होता है? यह मेजर सेगमेंट कहा जाता है। क्या होता है? सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और यहां पर जो छोटा पार्ट होता है माइनर सेगमेंट। क्लियर? तो यहां अंतर दोनों में बस इतना सा है कि यह जो कॉर्ड है यह इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे यहां से कुछ लेना देना नहीं है, दैट मीन्स रेडियस से नहीं है। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, कॉर्ड डिवाइड कर रहा है। तो यह क्या हो जाता है? सेगमेंट होता है। और यहाँ क्या होता है? सेक्टर होता है। बस यही अंतर आपको ध्यान देना होगा, जो कि काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब यहाँ हमको जरूरत होगा सेक्टर का, तो सेगमेंट वाला पोर्शन हम हटा दे रहे हैं। सेगमेंट की आवश्यकता नहीं है अभी, हमको जरूरत किसका है? सेक्टर का। यहाँ जानने की जरूरत है, जब एरिया निकालने को आपको जब भी मिलेगा तो एरिया यहाँ पर क्या करना होगा? सेक्टर को जानना होगा। सेक्टर से आएगा। देखिए कैसे,
देखिए यहाँ पर जो एरिया यह पार्ट है, यह जो पार्ट निकल रहा है माइनर सेक्टर, इसका हमने एंगल सपोज किया क्या है, थीटा है। देन हम इसका अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पूरा अगर सर्किल के एरिया की बात कीजिए तो पाई आर स्क्वायर है, यही काम करना है। बस यह आपका एरिया पाई आर स्क्वायर है। यहां पर करना क्या है, यहां देखिए अगर यह पॉइंट है, यहां पर अगर एंगल की बात की जाए कि यह टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल, तो जब भी किसी पॉइंट पर टोटल एंगल होता है वह क्या होता है, 360 डिग्री, यही होता है 360। दैट मीन्स हमको क्या है, 360 डिग्री में से यह पूरा 360, इसमें से हमने लिया कितना है, केवल थीटा, इसमें से हमने केवल थीटा लेना है। यही आपका एरिया निकल गया। जो माइनर सेगमेंट है, यह जो माइनर सेगमेंट है, यह जो कटा हुआ है, इसका जो है एरिया निकल गया। माइनर सेगमेंट का जो है आपका एरिया निकल गया। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहां पर कहां से आया, यह क्लियर हो गया, रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप जान रहे हैं यहाँ के पूरा एंगल जो होता है किसी पॉइंट पर वह क्या होगा, 360 डिग्री हो गया। और यह जो आपका नीचे का एंगल जो इंडिकेट कर रहा है, यह केवल थीटा है, तो थीटा 360 डिग्री में से केवल थीटा वाले पार्ट को हमने ले लिया। बस यही आपका हो गया एरिया इसका। अब यही चीज ऊपर वाले का हो सकता है, यहां जो दिया रहेगा उस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको काम आएगा। फिलहाल आपको बस इतने की जरूरत है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यह जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना होगा। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्किल है, सर्किल में जो रेडियस इसका कह रहा है वो कितना कह रहा है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। इससे रेडियस के देखिए ऐसे एक पार्ट निकाल लिया जाता है, एक सेक्टर निकाल लिया जाता है, सेक्टर निकाला जा रहा है। यह सेक्टर यहाँ एंगल कितना दे रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री पर आपको एक सेक्टर निकाल लिया जा रहा है काट के यहां से। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यह जो पार्ट है, यह जो सेक्टर है, इसका आपको एरिया बताना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है सर्किल का एरिया जो होता है, सर्किल का एरिया होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सीधा लिखना है इसको, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या करना है, कितने एंगल पे लिया जा रहा है, 360 पूरा है। 360 में से हमको निकाल कितना लेना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री निकालने को कह रहा है। बस यही आपका सॉल्यूशन होगा, इसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आर की वैल्यू कितना दिया, 6 दिया है, तो यहाँ हम कर सकते हैं पाई 6 स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो सकता है, इसको कैंसिल किया जा सकता है, 0 6 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 6 कैंसिल होगा, यहाँ स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यहाँ 6 है, ये कैंसिल हुआ, स्क्वायर हट गया, बच्चा क्या यहाँ पर पाई 6 पाई। आपका यही क्या होगा, आंसर होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर होगा, क्योंकि यह सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यह क्या हो गया, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 6 इंटू 3. केवल इतना है, एक 1416 है, लेकिन आप केवल 14 रख के सॉल्व कर सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना ही पर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आ जाएगा। अदरवाइज आपको यही ऑप्शन मिलेगा, यह ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें ही आएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके आप कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ध्यान दीजिएगा, यह जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यह सेक्शन ई के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट जो होता है उसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेट्स रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। यहां पर जो है आपको 14 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, जो साइड से उसकी क्या है, 14 सेंटीमीटर। यहां पर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेट्स रीजन, जो सेट्स रीजन है उसका आपको एरिया बताना है। देखिए कैसे होगा, तो चलिए शेडेड पार्ट का हम एरिया निकालते हैं। जब शेडेड पार्ट का हमको एरिया निकालना है, जो रेड कलर से आपको शेडेड है, इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले यह क्या दिया हुआ है, ABCD क्या है, स्क्वायर है, जिसका 14 सेंटीमीटर जो इसके साइड्स हैं वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो सभी साइड जो 14 सेंटीमीटर होंगे।
देन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ जो शेडेड पार्ट है उसको लाने के लिए हमें यह सर्किल है, यह जो सर्किल है इनका डायमीटर सेम है, सेम शेप है, सेम डायमीटर है, तो हम इसको जब माइनस कर लेंगे इसके एरिया को, यह जो 4 सर्किल है इसके एरिया को माइनस कर दें स्क्वायर में से, तो हमको मिल जाएगा यह शेडेड पार्ट। बस यही करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या हो जाएगा 14। एरिया आपको पता है, एरिया जब निकालते हैं स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर दैट मीन्स साइड्स का स्क्वायर, 14 इंटू 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर। 14 जो है स्क्वायर होता है 196 सेंटीमीटर हो गया, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको निकालना होगा क्या है, सर्किल का, यहां पर सर्किल का हमको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स हमको रेडियस चाहिए होता है। रेडियस यहाँ कैसे पता चलेगा, रेडियस देखिए यहाँ पर ये इसका सेंटर है, यहाँ इसका सेंटर, यहाँ इसका सेंटर, यहाँ इसका सेंटर, रेडियस कैसे पता चलेगा, हमें पता है पूरा साइड्स, पूरा जो इसके साइड्स है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ से अगर आप एक ड्रॉ किया जाए इस तरीके से, तो यह क्या है टोटल 14 सेंटीमीटर। यहां जो आप देखेंगे यह जो हाफ पार्ट है इसका कितना हो जाएगा, यह जो हाफ पार्ट है यह आपका होगा 14 अपान, तो क्या हो जाएगा यह डायमीटर, देखिए डायमीटर पहले निकाल लेते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, यहां यह डायमीटर है, इसका यह डायमीटर है, सेम सबका सेम है, तो दैट मीन्स यहां टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 अपान 2, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां पर आपको डायमीटर आसानी से मिल गया, क्योंकि यह जो है पूरा लेंथ जो है आपको दे रहा है 40 सेंटीमीटर और यहाँ डायमीटर दोनों का इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ तक का डायमीटर जो एक सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा 14, टोटल 14 अपान 2 दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। अब हम जो एरिया निकालने के लिए आर चाहिए कर सकते हैं, तो रेडियस सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, जो डायमीटर होता है उसका हाफ होता है, तो डायमीटर आपका क्या होता है d/2 होता है, दैट मीन्स डायमीटर का जो होगा 7/2 सेंटीमीटर, यही आपका रेडियस होगा। क्लियर है, बस यहां से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर इंटू आर, आर कितना आया 7/2, तो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, यही होगा। अब यहां पर देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से यहां कैंसिल, तो क्या होगा 11, मल्टीप्लाई करिए, जब डिनोमिनेटर में कितना है केवल 2 है, न्यूमरेटर में कितना है 11 इंटू 7 इक्वल टू 77/2, यही है आपका क्या है यह एरिया ऑफ सर्किल। एक सर्किल का एरिया आपको पता चल गया कितना है 77/2, यह क्या है एरिया आपको मिल गया इसका। अब 4 यहां पर सर्किल्स कितने हैं, टोटल सर्किल्स कितने हैं 4 है, तो 4 सर्किल्स जो हैं इनका एरिया आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, एरिया ऑफ 4 सर्किल इक्वल टू 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 77/2, यही होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से कैंसिल 2 होगा, यहां पर 77 मल्टीप्लाई करिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपको मिल गया एरिया ऑफ 4 सर्किल्स। अब हम शेडेड पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर हमको पता चल गया और यह पता चल गया, सीधा सीधा हमको माइनस कर देना है और आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यही होगा। क्लिक करिए, देखिए यहां के बाद ऊपर चले जाएंगे, इस तरीके से हमने ऊपर कर लिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, जो आपको स्क्वायर का एरिया है उसमें से इसको माइनस कर दिए, सर्किल 4 सर्किल्स का माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 196 माइनस
154, यहाँ माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इसका आंसर। इस तरीके से यह आपका एक अच्छा क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने लायक। आपको यहाँ पर कोई भी थ्योरम करके दे दे, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप फिगर उसमें ड्रॉ किया रहेगा तो आपको सॉल्व ऐसे करना। सेक्शन ई में जो आपको क्वेश्चन देता है वो एक थ्योरम एक आपको बना कर देगा, लेकिन आपको फाइनली करना यही होगा। ठीक है, आपको फिगर एक बार कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। बस आपको कुछ फॉर्मूले जो है वो आने चाहिए, जैसे यहाँ पर डायमीटर जो आप कैसे निकालें यह ध्यान देना होगा केवल। चूंकि देखिए यहाँ पर यह जो है सर्किल आपस में टच है, इसलिए जो आपस में टच है, देन यहाँ पर जो इसका डायमीटर और इसका डायमीटर दोनों मिलकर इसका साइड्स को फॉर्म कर रहा है। अगर यह दोनों डायमीटर अगर सर्किल के बीच कुछ डिस्टेंस होता, सर्किल आपस में टच नहीं करता इस तरीके से, देन हमारा डायमीटर यह नहीं होता। यह डायमीटर टोटल जो डायमीटर का हमने 2 पार्ट कर दिया तो यह डायमीटर बन गया। जो साइड्स का 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल, तो वह नहीं होता। बट यहाँ पर जो एक दूसरे से टच कर रहा है, देयरफॉर हमने क्या किया है, इसका जो हाफ किया है, डायमीटर का हाफ करके हमने पहले तो इसका साइड्स का हाफ किया, मिल गया हमको डायमीटर, और डायमीटर का हाफ करके हमको मिल गया इसका रेडियस। ठीक है, इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसी तरीके से और भी इस पार्ट में क्वेश्चन है सर्किल के पार्ट में, जो आपको अगले क्लास में मिलता रहेगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा थोड़े थोड़े पार्ट में। अब लास्ट और भी आपको पेपर देने हैं, एग्जाम दे रहे हैं उस तरह, इसीलिए इसको इस तरीके से चलाया जा रहा है कि आप रिवीजन भी करते रहें, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा देखते जाएं। और सेल्फ भी आपको स्टडी करना होता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में ही आपको दिया जा रहा है। इसी तरीके से आप लगातार बने रहिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में सर्किल का ही, सर्किल के एरिया से रिलेटेड, वह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको अगले पार्ट में हम देंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।